नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राज्य की महिलाओं को सरकार का बड़ा तोहफा, दिवाली पर मुफ्त मिलेगा एलपीजी सिलेंडर। जी हां, त्योहारों के सीजन को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नवरात्रि के मौके पर सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया है कि दिवाली के मौके पर सरकार उज्ज्वला योजना की लाभुक महिलाओं को फ्री सिलेंडर देगी। दरअसल त्योहारों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की है। बैठक में सीएम ने निर्देश दिया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की लाभार्थी महिलाओं को दिवाली में एलपीजी सिलेंडर फ्री देना है। ऐसे में संबंधित विभाग के अधिकारी जितनी जल्दी हो सके इसकी औपचारिकताएं पूरी कर ले। पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका, 5 लोगों की दर्दनाक मौत। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बरेली से आ रही है, जहां अवैध पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों को अब भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंच गई और राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है। दरअसल सिरोली थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गाँव में अवैध रूप से पटाखा फैक्ट्री संचालित हो रही थी। इस पटाखा फैक्ट्री के आसपास रिहायशी मकान भी बने हुए थे। रहमान शाह के घर में बुधवार की देर शाम जोरदार धमाका हुआ। धमाके इतना जबरदस्त था कि आसपास के 8 मकान ध्वस्त हो गए। 500 करोड़ के घोटाले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, एल्विस यादव और भारती सिंह समेत 5 लोगों को भेजा समन। जी हां, 500 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले में यूट्यूबर एल्विस यादव और कॉमेडियन भारती सिंह समेत 5 लोगों को दिल्ली पुलिस ने समन भेजा है। पुलिस को लगातार लोगों की शिकायतें मिल रही थी कि यूट्यूबर्स ने अपने एफबी पेज पर हाईबॉक्स मोबाइल एप्लीकेशन का प्रचार किया है और निवेश करने के लिए लोगों को लुभाने की कोशिश की है। दरअसल लोगों से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने घोटाले के मुख्य आरोपी 30 वर्षीय शिवराम को चेन्नई से गिरफ्तार किया है। आरोपियों पर यह आरोप लगाया गया है कि इन्होंने हाईबॉक्स मोबाइल एप्लीकेशन का प्रचार किया और निवेश के लिए लोगों को झांसा देने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक हाईबॉक्स मोबाइल एप्लीकेशन एक सुनियोजित घोटाले का हिस्सा था। चुनाव के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी पर लग जाएगा ताला, इस नेता ने की भविष्यवाणी। जी हां, जदयू कार्यालय में जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी शामिल हुए। इस दौरान जब श्रवण कुमार से प्रशांत किशोर की पार्टी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब चुनाव नजदीक आते हैं तो बहुत से दुकान सजाए जाते हैं, लेकिन चुनाव के बाद सभी दुकानों पर ताला लग जाता है। दरअसल प्रशांत किशोर चुनाव प्रबंधन के पेशेवर ठेकेदार हैं और उन्हें जहां ठेकेदारी मिलेगी वे वहां चले जाएंगे। इसके अलावा श्रवण कुमार से जब राज्य में बाढ़ की समस्या को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में राहत बचाव कार्य कर रही है। वही प्रदेश में जन स्वराज पार्टी की एंट्री हो चुकी है। नीतीश कुमार के लिए पीएम पद की मांग, बीजेपी जेडीयू के बीच सांप नेवले की लड़ाई। जी हां, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में सब कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है। एक बार फिर से जेडीयू नेता ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर पीएम पद की मांग कर दी है। जेडीयू के मंत्री जमा खान से पूछा गया कि नीतीश कुमार 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, अब आगे क्या करेंगे। वहीं जमा खान ने कहा कि नीतीश कुमार आगे चलकर प्रधानमंत्री बनेंगे। आगे बोलते हुए जमा खान ने कहा कि जब नीतीश कुमार पीएम उम्मीदवार बनेंगे तो विपक्ष भी उन्हें अपना समर्थन देंगे। विपक्ष भी चाहता है कि नीतीश कुमार पीएम बने। बिहार और पूरा देश चाहता है कि नीतीश कुमार पीएम बने।
बिहार के 34 जिलों में होगी भयानक बारिश, बंगाल की खाड़ी में बन रहा चक्रवात। जी हां, उत्तर बिहार में एक बार फिर से नेपाल में आ रही आसमानी आफत की वजह से परेशानी बढ़ने वाली है। नेपाल सरकार ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वैसे भी बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर की वजह से चक्रवात बन रहा है। इसी चक्रवाती बारिश की वजह से बिहार में पिछले कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी है। अगले 24 घंटे के अंदर बिहार के 34 जिलों में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। दरअसल बिहार के जमुई और बांका जिले में मौसम विभाग पटना की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं वैशाली, पटना, नालंदा, शेखपुरा जिले के कुछ भागों के लिए मध्यम और तेज वर्षा और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। वहीं बिहार के 34 जिलों में मूसलाधार बारिश और वज्रपात की संभावना है। मौसम विभाग की माने तो औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, रोहतास और कैमूर को छोड़कर बाकी पूरे प्रदेश में जोरदार बारिश का पूर्व अनुमान जताया गया है। रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, दिवाली से पहले इतने दिनों का मिलेगा बोनस। जी हां, रेलवे कर्मचारियों और किसानों से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्र कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें कई बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई है। वहीं दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों और किसानों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल रेलवे कर्मियों को बोनस देने पर सहमति बन गई। वहीं किसानों की आय को बढ़ाने के लिए 2 बड़ी योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है और कहा है कि पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अलावा किसानों से जुड़ी अन्य योजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है। नीतीश कैबिनेट का बड़ा फैसला, सीएनजी पीएनजी पर घटाया वेट, बिहटा में 300 बेड का बनेगा हॉस्पिटल। जी हां, मंगलवार को नीतीश कैबिनेट की बैठक में 45 एजेंडों पर मुहर लगी है। शहरी गैस वितरण प्रणाली सीएनजी पीएनजी पर वेट घटाने का फैसला सरकार ने लिया है। वहीं बिहटा में 300 बेड के नए अस्पताल को मंजूरी दी गई है, जबकि सरकार ने भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 45 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिसमें वाहन चालक योजना 2024 को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसके तहत ड्राइवरों को ट्रेनिंग दी जाएगी, मेडिकल जांच और इंश्योरेंस की भी सुविधा दी जाएगी। इसके अलावा सीएनजी पीएनजी पर वेट घटाने का सरकार ने फैसला लिया है। मुकेश सहनी ने किया ऐलान, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी बनेंगे मुख्यमंत्री। मोतिहारी में बोले, सरकार बनाओ अधिकार पाओ। जी हां, विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी सरकार बचाओ अधिकार यात्रा के दौरान मोतिहारी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बिहार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने पार्टी की मजबूती पर जोर दिया है। मुकेश सहनी ने महागठबंधन में डिप्टी सीएम पद को लेकर अपनी दावेदारी ठोक दी है। दरअसल चंपारण और मिथिला के इलाके में ज्यादा से ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ने का भी दावा किया है। उन्होंने कहा कि यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और खुद मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे। 2 नंबर की कुर्सी वीआईपी के पास रहेगी। उन्होंने मोतिहारी की जनता से कहा कि सरकार बनाओ अधिकार पाओ। नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक कल ही खत्म हो गई है। 45 एजेंडों पर लगी सरकार की मुहर। जी हां, मुख्यमंत्री सचिवालय में नीतीश कैबिनेट की बैठक कल ही खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 45 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी। हालांकि शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मंजूरी नहीं मिली है। ऐसे में अभी बिहार के शिक्षकों को और इंतजार करना पड़ेगा। दरअसल मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में खगड़िया के गोगरी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में 10 कोर्ट भवन, हाजत भवन एवं इम्यूनिटी भवन के निर्माण के लिए 32 करोड़ 56,94,000 रुपए की स्वीकृति दी गई है। वहीं पूर्णिया के बनमनखी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में 10 कोर्ट भवन, हाजत भवन एवं इम्यूनिटी भवन के निर्माण कार्य के लिए 34 करोड़ 98,89,000 रुपए की स्वीकृति मिली है। कटिहार के मनिहारी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय में 10 कोर्ट भवन, हाजत भवन और इम्यूनिटी भवन बनेगा। इसके लिए
136,96,54,000 की स्वीकृति दी गई है। चिराग पासवान ने बीजेपी को फिर धमकाया, अपने समर्थकों से कहा मंत्री की कुर्सी को लात मार दूंगा। जी हां, केंद्र सरकार में मंत्री बनने के बाद से ही एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान बीजेपी को आंखें दिखाते आ रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने अपने समर्थकों के सामने इशारों में बीजेपी को चुनौती दी है। चिराग पासवान ने कहा कि अगर सत्तारूढ़ गठबंधन में उनकी बात नहीं सुनी गई तो जरूरत पड़ी तो वे मंत्री की कुर्सी को लात मार देंगे। दरअसल सोमवार को चिराग पासवान पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में अपनी पार्टी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे। एलजेपी रामविलास के SC/ST प्रकोष्ठ की ओर से चिराग पासवान के अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम में चिराग पासवान ने तेवर दिखाए हैं। उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान का जिक्र करते हुए कहा कि जो बात मेरे पिता और मेरे नेता ने कहा था आज मैं वही दोहरा रहा हूं।